आज मैं एक वास्तविक घटना जो कि घटा है किसी के साथ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो घटना है कोई कहानी नहीं है, एक विशेष वास्तविक घटना है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में चोपना क्षेत्र में निवासरत एक व्यक्ति के साथ यह घटना घटा है और यह सन 2005 की बात है। शिक्षक भर्ती में पात्र उम्मीदवार जिसका घटना है, ऐसा घटना जो नास्तिक से आस्तिक बनाने में सक्षम है एवं जो भगवान को मानता है उनका भगवान के प्रति दृढ़ता के साथ विश्वास बढ़ जाएगा। यह घटना सुनने के बाद में चोपना से लगभग 20 किलोमीटर दूर घोड़ा डोंगरी ब्लॉक है और घोड़ा डोंगरी ब्लॉक ऑफिस जहां उस व्यक्ति जो शिक्षक के लिए पात्र उम्मीदवार था उसका चयन शाला शिक्षक वर्ग 3 में हो चुका था और एक निर्धारित दिनांक को काउंसलिंग तथा वेरिफिकेशन था और डॉक्यूमेंट सबमिट करना था ताकि उनको ज्वाइनिंग मिल सके। उस समय सभी के पास साइकिल हुआ करता था। गांव में मोटरसाइकिल बहुत कम थे एवं बस नहीं चला करता था। रोड भी कच्चे थे, कहीं नाला तथा कहीं पहाड़ी हुआ करता था। उनको प्रातः 11 बजे तक ब्लॉक ऑफिस घोड़ा डोंगरी पहुंचना था। इत्तेफाक से गांव के दूसरे जो उनकी करीबी एक और बालक जो बेरोजगारी भत्ता के लिए ब्लॉक ऑफिस घोड़ा डोंगरी में जाना था, दोनों अलग अलग साइकिल लेकर निकल पड़े। उस व्यक्ति के जीजा जिनको रायपुर जाना था उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ना था, उनको भी साइकिल में बिठालकर तीनों चल पड़े घोड़ा डोंगरी की ओर। और जाते जाते जब आधा से ज्यादा वो घोड़ा डोंगरी की ओर पहुंच गए थे तब इन्होंने सोचा कि मेरे जो डॉक्यूमेंट है उनको लेकर रेलवे स्टेशन जाना ठीक नहीं है। अतः जो दूसरा बालक था उनके हाथ में वो डॉक्यूमेंट दे दिया और चलने लगे। तीनों घोड़ा डोंगरी पहुंच चुके थे तथा वह व्यक्ति उस बालक से कहा, तुम यहां बैठो, मैं जीजा को छोड़ के आता हूं रेलवे स्टेशन में, और जाने लगे। तभी उनका ध्यान साइकिल की ओर गया तो देखा कि उनका डॉक्यूमेंट बालक के साइकिल में नहीं था। वहां देखते ही जोर जोर से चिल्लाकर कहा, मेरे डॉक्यूमेंट किधर है? तूने क्या घुमा दिया क्या मेरे डॉक्यूमेंट को? और इस बात को सुनकर वो जो बालक जिसके साइकिल के पीछे कैरियर में डॉक्यूमेंट्स था वो साइकिल की ओर देखा और देखा कि साइकिल में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो भी एक संशय में पड़ गए और सोचने लगे कहाँ मैंने घुमाया होगा और किस प्रकार से गिर गया होगा। वो सोच रहे थे और रो भी रहे थे कि क्या हो गया मेरे से। उसने बोला कि शायद कहीं घूम गया होगा, गिर गया होगा। अब क्या था, यह सुनकर व्यक्ति बहुत रोने लगा और क्योंकि नौकरी का सवाल था और सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलता है और जिसको मिलता है वही समझता है कि कितने मेहनत करके नौकरी लिया जाता है। आज डॉक्यूमेंट अगर नहीं मिले तो मेरा तो नौकरी होगा नहीं। इस प्रकार से वो चिंता कर रहे थे, बहुत बिलक बिलक के रो रहे थे। और यह देखकर उनके जीजा ने कहा, रो मत, मेरा ट्रेन का समय हो गया है, मैं ट्रेन की ओर निकलता हूं, मैं चलता हूं, तुम दोनों रोड पर ढूंढो, देखो रोड के ऊपर कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर उनके जीजा निकल गए रेलवे स्टेशन की ओर। दोनों घोड़ा डोंगरी ब्लॉक ऑफिस के सामने बैठकर जोर जोर से रो रहा था तथा एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे थे। कुछ समय पश्चात दोनों अपने घर की तरफ साइकिल लेते हुए रोड के ऊपर चारों ओर देखते हुए चल दिए एवं जो भी रोड में मिला पूछता रहा कि किसी को डॉक्यूमेंट मिला क्या। घोड़ा डोंगरी से चोपना की तरफ आधा से ज्यादा रास्ता तय करके वो चले आए और डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे थे लेकिन उनको कहीं भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। अब कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, क्या करे। व्यक्ति कांप रहा था, रो रहा था, थक गया, अपने आप को हारा महसूस कर रहा था। अब मुझे जीना नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब क्या करे। तभी उसे भगवान का नाम स्मरण हुआ। हे भगवान, क्या परीक्षा ले रहे हो मेरा? जीवन भर का कमाई मेरा डॉक्यूमेंट्स है और आज घूम गया है। अगर यह डॉक्यूमेंट मैं ना ढूंढ पाऊं तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगा। हे भगवान, कहीं ना कहीं से मुझे डॉक्यूमेंट कागज है वो मुझे मेरे हाथ में दिलवा दे। हे भगवान, कहीं ना कहीं तू मुझसे कृपा कर। कहते हैं सच्चा मन से भगवान को पुकारो तो वह सुनता जरूर है। इस प्रकार रोते रोते साइकिल चलाते चलाते दोनों पुनः घर की ओर चल पड़े। चलते चलते चोपना पहुंच गया। नर नारायण सेवा आश्रम के सामने से गुजर रहा था। सोचा कि भगवान के सामने जाकर इस बारे में बताएंगे। भगवान को विश्वास करते थे वो और बहुत विश्वास करते थे और दोनों रोते रोते बिलकते नर नारायण सेवा आश्रम मंदिर प्रांगण में अंदर घुसने ही वाला था
एक व्यक्ति निकल कर आया और कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों जरूर आओगे और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, यह लो तुम्हारा डॉक्यूमेंट, तुम जल्दी जाओ। व्यक्ति ने उनके हाथ में डॉक्यूमेंट थमा दिया और यह व्यक्ति हाव देखा ना ताव देखा, तुरंत डॉक्यूमेंट लिया और घोड़ाडोंगरी की ओर साइकिल चलाते हुए निकल पड़े। 1 घंटा में घोड़ाडोंगरी पहुंच चुका था। देखते ही देखते ब्लॉक ऑफिस पहुंच गया। सभी बैठे हुए थे और सभी का वेरिफिकेशन हो चुका था और वहां बैठे हुए ऑफिसर के सामने जैसे ही खड़े हो गए तो ऑफिसर ने कहा कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, जल्दी तुम्हारा डॉक्यूमेंट दो, तुम लेट क्यों हो गए हो, दूसरे लोगों का हो गया है वेरिफिकेशन। और अंततः उस व्यक्ति का नौकरी हो गया, उस व्यक्ति को नौकरी मिल गया। अब उनको ध्यान आया डॉक्यूमेंट किसने दिया, किस प्रकार से उस व्यक्ति के हाथ पहुंचा, वह व्यक्ति कौन है, यह सोचकर फिर वह घर की ओर रवाना हुए। घर पहुंच गया, नर नारायण सेवा आश्रम पहुंच गए और जाकर उस व्यक्ति के बारे में लोगों से पूछा, ढूंढा, लेकिन वह व्यक्ति कहीं नहीं मिला और ना ही उसके बाद वो व्यक्ति उनको कहीं दिखा। तो आप समझ ही पा रहे हो, भगवान की कृपा अगर किसी के ऊपर हो तो क्या नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवान के ऊपर विश्वास करो और भगवान को मानो। नमस्कार।